उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता इसे बाकी पहाड़ी राज्यों से अलग बनाती है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने का सलीका भी सिखाते हैं। जीतू बगड़वाल देवभूमि के पहाड़ी अंचलों में रहने वाले लोगों के खास महत्व रखते हैं और उनकी जिंदगी का हिस्सा है। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में धान की रोपाई शुरू हो गई थी। आषाढ़ महीने की रोपाई को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इससे एक पौराणिक जीतू बगड़वाल की कहानी को भी जोड़ा जाता है। जानकार बताते हैं कि बैलों की जोड़ी के साथ जीतू रोपाई के समय जमीन में समा गया था, जिसके बाद से जीतू को देवता रूप में पूजा जाने लगा। क्या है जीतू बगड़वाल की कहानी? कहा जाता है कि जब जीतू अपने गांव से अपनी बहन के ससुराल जा रहा था, तो उसकी मां ने कहा था कि बेटा पहाड़ की चोटी पर बांसुरी मत बजाना। जीतू जब रैथल के जंगल में पहुंचा तो फूलों से भरी पहाड़ियां देखकर उसका मन खो गया। जीतू आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। रैथल का जंगल खैट पर्वत इलाके में पड़ता है। कहा जाता है कि खैट पर्वत पर परियां रहती हैं। जीतू की बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर परियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में आंचड़ियां कहते हैं, वो खींची चली आईं। परियां बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगीं। जीतू के बांसुरी बंद करते ही परियों ने कहा कि हमारे साथ चलो। जीतू ने उनसे कहा कि इस समय छोड़ दो, मगर वो 6 गते आषाढ़ को खेत रोपाई के बाद ही उनके साथ चलेगा। लोग बताते हैं कि इस घटना के बाद जीतू उदास रहने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं परियां उसे अपने साथ परिलोक न लेकर चली जाएं। इस बीच रोपाई का समय 6 गते आषाढ़ करीब आ गया। जीतू मन ही मन डर को लिए धान के खेत में रोपाई करने चला जाता है। कहते हैं परियां तभी खेत में पहुंच जाती हैं। कहते हैं परियों ने जीतू का हरण कर लिया। तभी वो अपने बैलों के साथ भूमि में समा गया।